हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th की रसायन विज्ञान में आज पढ़ेंगे हम पहले चैप्टर का आगे का पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे जैसे अपने घर पे सफ़ेदी करते हैं, तो जो सफ़ेदी करते हैं उसको हम जैसे आम भाषा में कलई बोलते हैं, उसका रसायन सूत्र क्या है। आज हम पढ़ेंगे जैसे हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं श्वसन करते हैं, तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, उसमें ऊष्मा निकलती है या हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक, तो उन चीज़ों को पढ़ने से पहले जैसे हमने जब लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो देखो संतुलित करने के बाद में क्या होता है कि जो जो पदार्थ या जो केमिकल चीज़ें इसमें यूज हो रही है ना, अगर सबकी भौतिक अवस्था भी लिख दो साथ में, तो क्या होता है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख दिया आपने तो और अच्छे से समझ आती है। तो भौतिक अवस्था क्या क्या होती है जो हम केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो भौतिक अवस्थाओं में एक होती है सॉलिड, इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस, और इसको लिखते हैं स्मॉल एस से। ठीक, एक होती है लिक्विड, इसको बोलते हैं द्रव, इसको लिखेंगे लिक्विड एल से। ठीक, एक होती है गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे स्मॉल जी से। ये तो आम चीजें सबको पता होती है। ठीक, देखो एक होता है एक्वस, एक्वस को हिंदी में बोलते हैं जलीय। ठीक, इसको लिखेंगे जब केमिकल रिएक्शन में तो उसके आगे लगा देंगे AQ। अब जहाँ जहाँ यूज करेंगे आगे हम सब बताते जाएंगे। एक होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो पानी में ना घुले। ठीक है, पानी हो या कोई भी चीज हो जिसमें नीचे पड़ी रहे, वो जैसे पानी में बालू डाल दो तो अवक्षेप हो गया। इसको और बोलते हैं इनसॉल्युबल होती है। इनसॉल्युबल का मतलब ये घुलती नहीं है। ठीक, तो इसको लिखते हैं हम PPT। तो जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्र तो लिखेंगे, उसके साथ में ये भी लिखेंगे। जैसे कहीं हमें लिखना है कार्बन लिखना है तो कार्बन ये सॉलिड हो गया तो ऐसे लिख देंगे, CO2 लिखना है, CO2 गैस है तो ऐसे लिख देंगे। तो इन सब का हम यूज करेंगे। तो चाहे आप रसायन विज्ञान हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हो, ये हमें हमेशा इंग्लिश में लिखनी होती है और इंग्लिश में लिखी आती है। ठीक, चलो तो अब हम पढ़ेंगे अपक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा के आधार पर। ठीक, ऊर्जा के आधार। तो ऊर्जा के आधार का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसको ऊर्जा मुझे देनी पड़ रही है या उससे ऊर्जा मुझे मिल रही है। ठीक, अब देखो ऊर्जा मिलने का मतलब ये है केमिकल रिएक्शन में जो ऊर्जा मिलती है मुझे ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा मतलब हीट के रूप में मिलती है ज़्यादातर, लेकिन हर बार ये सही नहीं है। किसी रिएक्शन में क्या मिलेगा तुम्हें, जब इसमें पढ़ोगे आगे तो उसमें आयन मिलेंगे, प्लस माइनस चार्ज मिलेगा, वो फ्लो करेगा तो मुझे विद्युत धारा ही मिलेगी। तो जो ऊर्जा मिलेगी मुझे वो मिलेगी करंट के रूप में। ठीक, तो ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाएं होती हैं, वो होती हैं दो तरह की। चलो कौन कौन सी होती हैं? ठीक, एक होती है अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक या हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्माक्षेपी। चलो इधर से लिख लेते हैं। ठीक, ऊष्माक्षेपी। और एक होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्माशोषी। बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। देखो नाम देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब शोषित करे, तो वो अभिक्रिया जो ऊर्जा किसी अभिक्रिया होने से पहले ही ऊर्जा मांगती है,
ठीक है, या उसको ऊर्जा देनी पड़ती है, वो होती है ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा छेपी वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुझे मिलती है। अब देखो ये इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले, ठीक, ऊष्मा छेपी का। तो ऊष्मा छेपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं या ऊर्जा बाहर देते हैं। तो देखो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हम लोग पड़े होते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखो 5-10 मिनट बाद कंबल गर्म होने लगता है, रजाई पूरी गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो हम सांस ले रहे हैं, इस जो अब क्रिया कर रहे हैं श्वसन, इसमें ऊर्जा मिल रही है। किस रूप में मिल रही है, हीट के रूप में, क्योंकि तुम्हारा कंबल गर्म हो जाता है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा छेपी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे मिलती है, ऊष्मा के रूप में। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन के बाद ऊर्जा निकलती है, ठीक, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसको लिख लो। अब देखो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक, चलो एग्जाम्पल में सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं श्वसन वाला। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जो होता है, अब ग्लूकोज होता है और फिर हम क्या चाहिए, जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं और H2O मिलता है, ठीक। तो C6H12O6 ये तो हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक। ये शरीर के अंदर होता है, एक्वस उसमें होता है जली, ठीक। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ठीक, बाहर से ऑक्सीजन ले ली, फेफड़ों में अंदर चलेगी, तुम्हारी ऑक्सीजन गैस जाती है। अब यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मुझे CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और मिलता है H2O, ठीक है, ये लिक्विड मिलता है, ये गैस है, ठीक। अब देखो इसमें, चलो पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको ना। इधर 6 है कार्बन के, 6 CO2 कर दो, और इधर देखो 6O2, ये कितने हो गए, 12, और यहाँ तुम्हारे हो गए पूरे 12, सॉरी यहाँ देखो 6 ऑक्सीजन के एरे तुम्हारे और 12 एरे, 18 हो गए ऑक्सीजन के, ठीक है। तो 6H2O यहाँ कर दो, ठीक है, 6 दूनी 12 ये हो गए, हाँ, अब ये पूरा तुम्हारा बैलेंस हो गया। प्लस इसके साथ में यहाँ क्या निकलती है, हीट, और हीट या ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया कैसी हुई, ऊष्मा छेपी। तो अब यही प्रश्न तुम्हारे क्लास 10th में कई बार आता है। या तो ये पूछेगा कि जो हमारा श्वसन है वो कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बताना पड़ेगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। या बोलेगा कि श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, उदाहरण देके समझाओ। तो आपको क्या करना है, ये वाला उदाहरण लिख देना है कि इसमें ये मेरी ऊष्मा निकल रही है, ठीक। तो हमें समझ में आया ऊष्मा छेपी रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो दूसरा एग्जाम्पल है कि हमारे घर पे गैस होती है, ठीक। जब हम भी चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, गैस जलाते हैं, वो जलती रहती है, और जलती है तो क्या निकलती है, उससे हीट निकलती है। हीट नहीं निकलेगी तो हमारा खाना नहीं पकेगा। तो हमारी CNG गैस होती है, ठीक, कंप्रेस नेचुरल गैस। CNG का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 मीथेन। ये मेरी गैस होती है, जब ये बाहर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है O2 से, तो ये क्या बनाती है, ये भी CO2 और H2O बनाती है, ठीक। प्लस इसमें भी क्या निकलती है, हीट। तो ये अभिक्रिया मेरी कैसी हो गई, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं अगली रिएक्शन। ऊर्जा के आधार पर कितनी होती हैं अभिक्रिया, 2 तरह की, 3 भी होती हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसमें ना ऊर्जा निकलती है और ना ऊर्जा तुम्हें देनी पड़ती है, ठीक। वो रिएक्शन होती है जब अम्ल और क्षार की पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, तो वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। अगली रिएक्शन बताई हमने एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी। नाम देखो, शोषी मतलब जो शोषित करे, यहां लिख लेते हैं।
ऊष्मा शोषी मतलब जो ऊष्मा को शोषित करे, या जिसको ऊष्मा हमें देनी पड़े पहले, ऊष्मा या एनर्जी, तो वह है अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिख लेते हैं चलो इसको, ठीक। वह है अभिक्रिया जिसको प्रारंभ होने के लिए, अब देखो यहाँ ऊर्जा और ऊष्मा को हम ऐसे यूज करें, कभी ऊष्मा लिख देंगे कभी ऊर्जा लिख देंगे, ठीक। वह अभिक्रिया जिसको प्रारंभ होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, कैसे अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल कोई लिखो, देखो एग्जाम्पल होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, सॉलिड, अगर हम क्या करें, इसको गर्म कर दें। अब देखो गर्म करने मतलब हीट एनर्जी दे रहे हैं हम इसको, यही समझ में आ रहा है ना, हम इसको हीट दे रहे हैं। तो इसको केमिस्ट्री में ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा भी लिख देते हैं, ठीक। जब इसको हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो यहाँ इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं पहले से ही, या ऊर्जा दे रहे हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा दें वो ऊष्मा शोषी, और जो अभिक्रिया ऊर्जा हमें खुद देती हैं वो क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब ये चीज़ें पढ़ लो, ये एग्जाम में आती हैं। जब भी आप अपने किसी में क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी में करोगे, चाहे मॉडल में करोगे, हर जगह मिल जाएगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या, उदाहरण देकर समझाइए। दोनों को उदाहरण दे दिया हमने। फिर पूछेगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है, वो देख लिया हमने, श्वसन कैसी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलो अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के और भी प्रकार हैं, ठीक। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं पहले वो पढ़ते हैं। तो देखो पहले समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे कौन सी अभिक्रिया। देखो अगर कोई ए है और बी है, इन दोनों को मिला के अगर सी बनता है, एक ए पदार्थ है एक बी पदार्थ है, दोनों को मिला के सी मिल रहा है। तो जैसे मैंने क्या बोला, दोनों को मिला के, मिलाना मतलब जोड़ना, तो जोड़ने को बोलते हैं योग। तो इसको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। या इसी चीज को जब दो चीज जुड़ती हैं तो क्या बोलते हैं? संयोग या संयोजन। तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, और इसको संकलन भी बोलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, दो चीजें मिलके एक चीज बना रही हैं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम रसायन विज्ञान, तो ऐसा नहीं बोलेंगे चीजें मिलके। जो तीर से इधर होते हैं वो क्या होते हैं? अवकारक। ये क्या होता है? उत्पाद। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जहां क्या हुआ है, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का, जहां दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। कैसे भी कहलाती है वो? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब उसके उदाहरण लिखो। उदाहरण देखो, बहुत अच्छा उदाहरण लिखेंगे हम। हमारे जब होली आती है तो हमारे सबके घर में पुताइयाँ होती है ना, पुताई मतलब सफ़ेदी करते हैं। तो ज़्यादातर घरों में क्या लाते हैं? कलई लाते हैं दुकान से। हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कलई बोलते हैं। तो वो होता है CaO या कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, ठीक। तो ये तो मेरा सॉलिड होता है जब लाते हैं, ये लिक्विड होता है। जब इसको पानी में डालते हैं तो पानी में क्या करते हैं, जैसे डालोगे बुलबुले छोड़ता है, और जिस चीज़ में डालोगे उसको गर्म कर देता है, ठीक। तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस गर्म कर देगा तो इसमें हीट निकलेगी, ठीक। अब ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया तो है, दूसरा इसमें हीट निकल रही है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, ठीक। अब ये देखो दो चीज मिलके एक ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? योगात्मक अभिक्रिया। अब इन चीजों के नाम भी लिख लो, नाम बहुत जरूरी है, ठीक। इसका हिंदी में भी नाम याद रखो और इंग्लिश में भी याद रखो, ठीक। केमिकल नाम तो इसके कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। हिंदी बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना,
बिना बुझा हुआ चूना, ठीक। और बोलते हैं इसको क्विक लाइम, ठीक। ये तीनों नाम इसके याद रखो। इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना, ठीक। और वैसे बोलोगे तो उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में जब दो या तीन चीजें मिलके कोई एक चीज बनाती है ना, तो एक चीज बनाती है बहुत स्थायी होती है। इन तीनों को मिला के वो स्थायी होगी। स्थायी चीजें जब जब भी पढ़ोगे रसायन विज्ञान में, उसका मतलब होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो इधर ऊर्जा ज्यादा है, इधर ऊर्जा कम है इस कंपाउंड की, तो ऊर्जा दोनों तरफ बराबर होगी। हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। तो बाकी ऊर्जा यहाँ से क्या होगी, निकल जाएगी। तो एक चीज याद रखो, जितनी भी योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी, सारी की सारी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। तो इसको स्टार लगा के लिख लेते हैं, याद रखेंगे हमेशा। सभी, इसको लिख देते हैं संयोजन अभिक्रियाएं ठीक है, सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब इसमें ऊर्जा हमें मिलती है अपने आप, ठीक। अब देखो इसके बाद इस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। हमने बताया क्या होता है, ये कलई होती है, पानी भिगाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या करते हैं हम, इसका यूज क्या करते हैं, इससे करते हैं दीवारों पर पुताई। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि दीवार में पुताई करने में दीवार में चमक कैसे आ जाती है, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा और लिख लेते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक। अब ये क्या होता है तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करता, देखो ये कैसा जली एक्वस, CO2 तुम्हारी गैस है, वातावरण मिल जाएगी पुताई करोगे तो। फिर ये कंपाउंड बनाता है दूसरा वाला, ये बनाता है CaCO3, ठीक, प्लस H2। ये इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये देखा हो दीवार पे, जैसे जब पुताई हो जाए तो जब उसको जब धूप पड़ेगी, धूप पड़ने से क्या होता है, H2O तो तुम्हारा सूख जाता है, ठीक है, एवोपरेट हो जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है इसका, सिर्फ ये बचता है, ये सूख जाता है तो ये अपनी लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की, यही चमकता है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं चूना पत्थर, बस ये नाम याद रखना, ठीक। कौन कौन सा नाम है, एक COO, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना, ठीक। और CaCO3, ये क्या होता है, चूना पत्थर, ठीक है। बस इन नाम को याद रखो। चलो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक आधा एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। सिंपल है, कार्बन सॉलिड को जब जलाओगे, कोई चीज जलाओ तो हमेशा रिएक्ट करती है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। ये क्या बना लेगा तुम्हारा, CO2 गैस। तो ये देखो, एक ये दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना दिया। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती, ठीक है, लिख लोगे। चलो अब शुरू करते हैं अपना अगला। अभी हमने क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक उत्पादक मिलके एक बनाते हैं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, एक कोई बड़ा हो पदार्थ है हमारे पास, वो टूट जाए दो तीन में, हो सकता है ऐसा भी। तो लेकिन कोई चीज टूटे कैसे, कि जब तक किसी चीज को ऊर्जा नहीं मिलती ना तब तक चीज टूटती नहीं है। ये केमिस्ट्री का फंडा मान लो, ठीक। अब देखो इस अभिक्रिया को बोलते हैं टूटना, मतलब अपघटन या वियोजन। तो यहाँ क्या है, तुम्हारा कोई एक कंपाउंड होगा बड़ा, जैसे ही उसको ऊर्जा देंगे तो ये क्या करेगा, मेरा टूट जाएगा दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में। तो पहले अगर इसकी परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें एक उत्पाद दो या दो, ये उत्पाद नहीं अभिकारक, ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादक में टूट जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो अपघटन। ठीक है, लिख लो। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो अभिक्रिया कैसे कहलाती है? हमें अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। और ये हमेशा कैसे टूटेगी? जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक नहीं टूटेगी। तो ऊर्जा देखो कैसे दे सकते हैं हम। ठीक, कोई कंपाउंड है मेरा, ये मान लो ABC, ठीक। अब इसको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा में कैसे कैसे दे सकता हूँ? तो सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका तो मेरे पास है हीट, नहीं, या ऊष्मा। ऊष्मा मतलब कोई चीज़ लूँ, किस चीज़ में, और उसमें नीचे आग लगा दूँ, गर्म कर दूँ। गर्म कर दूंगा तो हीट मिलेगी उसे, तो रिएक्शन हो जाएगी। एक तरीका और होता है कि अगर मैं क्या करूँ, इसमें करंट फ्लो कर दूँ, विद्युत धारा, ठीक है। तो एक होता है मेरा विद्युत धारा, और दूसरा क्या होता है, तीसरा, कि मान लो गर्म ना करूं, कोई ऐसी चीज है जिसको ऊर्जा तो चाहिए लेकिन बहुत कम चाहिए, तो कहाँ रख दूं उसे? सूर्य के प्रकाश में रख दूं ना भाई, सूर्य के प्रकाश में रख दूं, मतलब धूप में रख दूं। और धूप में जैसे रख दूंगा तो कुछ एनर्जी उसे मिलेगी, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे जो 10th क्लास में है वो तीनों चीजें हैं ये, ठीक। जो रिएक्शन सूर्य से, विद्युत धारा से होता है उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से होता है उसे बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। और जो ऊष्मा से होता है उसे बोलते हैं ऊष्मा अपघटन। नाम वही है, अपघटन मतलब टूटना। इंग्लिश में बोलोगे तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक। अब देखो सबके एग्जाम्पल पढ़ने हैं हमें, ठीक है। इन दोनों के आसान है, पहले ये पढ़ लेते हैं। इसका सबसे आसान है, इसका सबसे आसान है H2O। H2O लिक्विड है, इसको क्या करो तुम, पानी भरो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, तो ये मेरी क्या होगी, H2 गैस निकल जाएगी और ये ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। सबसे आसान मेरा विद्युत अपघटन का एक ही एग्जाम्पल है, बस यही पता करना, ठीक। अब देखो, अब ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश से हो जाए? ये भी बोर्ड में कई बार पूछता है, सिंपल पूछेगा वह अभिक्रिया, वह विघटन अभिक्रिया बताओ या अपघटन अभिक्रिया बताओ जो सूर्य के प्रकाश से हो जाती है। तो देखो इसमें होता है तुम्हारा ये लेड क्लोराइड होगा, ये बनाएगा Ag सॉलिड और Cl2 गैस, या 2Ag कर दोगे तो 2Ag। अब इसका सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है सेम, तो ये 2Ag बनाएगा प्लस ये Br2 बना देगा। ये दो अभिक्रियाएं, इनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सी है, फोटोलाइसिस, ये कौन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक। और जो अगली रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऊष्मा वाले। इसके लिए क्या है, देखो इसके लिए है कि CaCO3, क्या है ये, अभी लिखा है पीछे हमने, चूना पत्थर। चूना पत्थर को अगर तुम गर्म करोगे तो जैसे ही गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, ये CaO बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। अब सोचोगे कि बिना बुझा हुआ चूना का भी एग्जाम, यही नाम लिखाया था मैंने, ठीक है। CaO बन जाएगा और ये बन जाएगा मेरा CO2। ठीक, कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्मीय अपघटन। एक और होता है इसमें लेड नाइट्रेट का, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। ये बनाता है मेरा लेड ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 बनाता है। ये रिएक्शन पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, ये होती है सफ़ेद कलर की, ठीक, सफ़ेद रंग होता है इसका। तो कभी बोल देगा कि एक बीकर में किसी का नाइट्रेट लिया, उसमें सफ़ेद रंग की गैस निकल रही है, तो मतलब तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, तो NO2 होगी
तो NO2 निकल रही है। ठीक, एक अभिक्रिया और है इसकी, वो है FeSO4। ठीक, इसको गर्म करोगे तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड F3, SO2 बनाता है प्लस SO3। ठीक है, तो यही अभिक्रिया है तुम्हारी इसमें, यही तुम्हें पता करनी है। ये ऊष्मा वाली है, ये विद्युत अपघटन वाली है, और ये कौन सी है, फोटोलाइसिस वाली। ठीक है, अभी हमने कौन सी दो पढ़ ली, संयोजन पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, अपघटन पढ़ लिया। अब 3 अभिक्रिया रह गई हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।